और नेपाल में जो है सो श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो चुका है। तो हम आज जो है सो परम स्नेही, सनातन प्रेमी और परम विद्वान युवा के जो है बहुत बड़े कथाकार आचार्य पंडित गोपाल जी शास्त्री महाराज के साथ हम हैं। तो उनका जो है इस विशेष इंटरव्यू जो है तो हम 2 चैनल के माध्यम से, 2 अपने मीडिया के माध्यम से जो है हम कर रहे हैं। जी सर, नाम सर थोड़ा नाम बताते हुए थोड़ा परिचय बताइए। जी, हमारा नाम आचार्य पंडित गोपाल जी शास्त्री हुआ जी। मेरा निवास स्थान नारायणपुर बिहार जी। और हमने बनारस से जो है आचार्य की शिक्षा ग्रहण करी है जी। श्रीमद् भागवत, रामायण आदि जो सनातन धर्म के पुराण हैं, ग्रंथ हैं, इन सब का अध्ययन हमने श्री अयोध्या जी में किया है। भगवान की महती कृपा है जो आज नेपाल की धरा पर हम लोग आए, भगवान की चर्चा करी और लोगों ने बड़ा ही प्रेम स्नेह दिया, बड़े भाव से कथा को श्रवण किया। यहाँ के लोग भी बड़े श्रद्धालु हैं और ये आवश्यक है कि हर कोई सनातन के प्रति आचरण करे, सनातन के प्रति बढ़े। सनातनी हैं, केवल सनातनी कहने से नहीं होगा, सनातन को मानने से होगा। आवश्यक है कि सनातन को माने, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, कभी श्री राम जी की कथा से, कभी शिव पुराण के माध्यम से, अन्य जो पुराण हैं उनके माध्यम से जीव को यही अग्रसर करने के लिए कि जीव सतपथ पर चले, वो सनातन को जाने, सनातन को माने, इसलिए पुराण जो है प्रयासरत है। और हम लोग यही कार्य करते हैं कि भगवान की विशेष कृपा है, ये अनुग्रह है उनकी, जो इस कार्य में हम लोग सहभागिता दे रहे हैं और सनातन के प्रचार में लगे हैं। सनातन का प्रचार हो, सनातन को सब लोग जाने, इसके प्रति सदैव कार्यरत हैं, सदैव परिश्रमरत हैं। और इसी के मध्य में यहाँ पर आए और यहाँ पर बहुत आनंद से जो है भगवान की कथा प्रारंभ हुई। कथा का कल विश्राम हुआ। शुरुआत करें सवाल जवाब के लहजे में, तो थोड़ा आप जो है सनातन धर्म और भागवत कथा को जोड़ते हुए थोड़ा बताइए, क्या मैसेज है हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जी, स्वतंत्र रूप से। जी देखिए, सनातन का मतलब ही है कि वो परमात्मा जो हैं उनका, जिनका कोई तन नहीं है, वो बिना तन के हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, करते कर्म करे विधि नाना, बिनु वाणी वक्तावड़ जोगी, बिनु जिह्वा रसना रस भोगी। वो परमात्मा है, वो उनके तन नहीं है, वो एक बिंदु के रूप में है, ब्रह्म है। और वो ब्रह्म जो है जीव के रूप में, कभी श्री राम जी के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में आते हैं शिक्षा देने के लिए कि मनुष्य जागृत होवे, भगवान के चरित्र का दर्शन करके, उनकी लीलाओं का अवलोकन करके जीव सदपथ पर चले, वो जाने कि हम कौन हैं। वो जो परमात्मा है, जो सनातन है, वो सनातन के अंश ही ये जीव है। जीव सनातन से अलग नहीं है। लोग आमतौर पर कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, ये लोग बराबर कहते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन सनातनी हैं कैसे, ये जानने का प्रयास करना जरूरी है कि हम सनातनी हैं कैसे। वो जो सनातन भगवान हैं, जिसको आप नारायण कहते हैं, जिसको नारायण बिंदु के रूप में कहते हैं, ब्रह्म है। बिंदु कैसे हैं, बोले ब्रह्म जो है बिंदु के रूप में है। तो उस बिंदु के जो हम अंश हैं, हम जीव हैं, तो जैसे वो भगवान सनातन है, उसी प्रकार हम भी सनातन हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि हम सनातनी हैं, खाली कहने से नहीं होगा। वो जो सनातन भगवान हैं, सनातन भगवान के अंश हम सनातनी हैं, ये जानने के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लिया जाता है। और भागवत महापुराण ये सिखाता है कि जीव भाई मरे कैसे, हमारा मरण कैसे अच्छा हो। जन्म तो अच्छा हो गया, ये जन्म के अवसर पर आपके परिवार वाले, सगे संबंधी सभी खुशियाँ मनाए, खूब बधाइयाँ गाए, खूब लोगों को मिठाइयाँ बांटी, लेकिन आपका मरण कैसे अच्छा हो। हम जहाँ से आए फिर वहाँ तक सुसज्जित हो करके, सुदृढ़ हो करके यहाँ से उस सनातन में विलीन कैसे। कल जो अंतिम कथा का जो मेन फोकस था, जो सार है, उसको थोड़ा हमारे चैनल के में शेयर करिए। कल की कथा, कल की अंतिम दिवस की कथा थी, उसमें बड़ा ही दिव्य चरित्र सुदामा जी का चरित्र था।
भगवान श्री कृष्ण के परम स्नेही सखा थे श्री सुदामा जी महाराज। जो सुदामा जी महाराज धन से जरूर गरीब थे, लेकिन मन से बड़े धनी थे। और सुदामा जी का बड़ा ही दिव्य चरित्र लोगों ने श्रवण किया, सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया। उसके बाद बड़ा ही सुंदर संवाद था नवजोगेश्वर का संवाद था। उसके बाद भागवत का जो सारांश है, इस कलिकाल के कलुषित प्राणी के कल्याण के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो अंत में सारांश बताया कि जीव अपने चित्त को स्थिर करके, चित्त को पवित्र करके, उसके बाद भगवत चिंतन करे, भगवान का नाम स्मरण करे। क्योंकि कलिकाल में लोग उतनी पवित्रता से, निष्ठा से, सबसे बड़ी बात है कि जीव के भीतर निष्ठा की कमी हो गई है। जब तक श्रद्धा नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं है, अगर आपको प्रेम नहीं है तो आप कितना भी किसी को खिला पिला दीजिए, क्या मतलब निकलेगा जी। प्रेम से कुछ भी, प्रेम से एक गिलास पानी भी वो सार्थक होगा किसी को अगर आप देते हैं। और अन्यथा आप जो है खूब 56 प्रकार के भोजन करवा दीजिए और श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए ये कल का सारांश है और श्रीमद् भागवत कथा का यही निचोड़ है कि जीव अपने चित्त को पवित्र करे, मन को पवित्र करे, मन को साफ करे और साफ करके भगवत चिंतन करे। जितना भी समय मिले, जहाँ भी स्थान मिले, वहाँ बैठ करके उसके बाद भगवान का स्मरण करे, यही सारांश है। और कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावैत भवथाहा। इस भवसागर से, संसार सागर से पार उतरने का सर्वोत्तम उपाय है कि जीव अपने मन को पवित्र करे और भगवान का चिंतन करे। थोड़ा मार्गदर्शन करिए, जो आजकल के युवा जो है अपनी संस्कृति से, अपने सनातन परंपरा से और अपने मतलब धर्मशास्त्र से, अपने धर्म से कैसे जुड़ें, तो उसके लिए थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा मार्गदर्शन करिए। देखिए, युवा भटक रहे हैं, इसमें किसी और का दोष नहीं है। मूल है कि सबसे पहले संस्कृति से यदि युवा, हमारे रिपोर्टिंग के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या जो है सो मैसेज जो है अंत में देना चाहेंगे जी, थोड़ा सा अंत में चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि मतलब इसमें थोड़ा इसको जोड़ना है एक सवाल को, जो कुछ भी है, जो आजकल की जो शिक्षा है, मतलब आप निजी शिक्षा को दरकिनार नहीं कर सकते हैं और इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी माध्यम है, तो ये कहने का मतलब है कि आजकल जो है, जो शुरुआत से ही जो बाल्यकाल से ही बच्चों को जो है सो थोड़ा सही मार्गदर्शन और सही थोड़ा गाइड होना मिलना चाहिए। तो मतलब कैसे पाठ्यक्रम में जो है सो अंग्रेजी माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, और सरकार जो है और जो शिक्षण संस्थान है उसको जो है सो मतलब वो शामिल करें और बच्चों पर बाल्यकाल दोनों का जो है, एक परिवार का और जो विद्यालय है, जो गुरु है, इसको कैसे गाइड कर सकते हैं जी। थोड़ा संक्षिप्त में, आप काफ़ी विद्वान आचार्य हैं। देखिए, ये शिक्षा की नीतियाँ जो है जी, हम लोग को तो आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग सब बात आपने विद्वतापूर्वक रखा है, तो इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है। और चूँकि हमारी जो प्रधानमंत्री है, जो मोदी सरकार है, और जो भी लोग हैं भारत के, हिंदुस्तान के लोग, वो आज थोड़ा सपना देख रहे हैं और बहुत आगे हद तक, हमें जो लगता है, हमारा जो अनुभव है, हमारा जो काम करने का, उससे तो हमने अनुभव किया है कि ये हिंदुस्तान जो है पूरे दुनिया में, मतलब ये जो नंबर 1 जो है धर्म विश्व गुरु, और जो शिक्षा के माध्यम से, विभिन्न विधा के माध्यम से आज जो है सो अग्रसर है और काफ़ी हद तक जो है हम लोग आगे पहुंच चुके हैं। तो कहने का मतलब है थोड़ा गाइड क्या करिए जी, कैसे समन्वय हो सकता है सारे लोग जी मिलाकर जी। चिंतन विद्यालय जो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो चल रहा है, वो शिक्षा चल रही है, क्योंकि आवश्यक है। अंग्रेजी भाषा हो गई अभी के समय में, वर्तमान में, कि उसकी आवश्यकता है लोगों को, कि लोग जो है बिजनेस के क्षेत्र में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, देश विदेश में इधर उधर जाना पड़ता है, इंग्लिश की आवश्यकता है। लेकिन मूल है कि हम भारतवर्ष के हैं, हम भारतीय हैं, ये बात नहीं भूलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो, अगर आपने
किसी भी कक्षा में 500 का एक अंक रखा है कि इतने अंक से पास होना है, इसी में फेल होना है, ये आपने किया है, तो इसमें कम से कम 100 अंक का हमारे सनातन का भी पढ़ाई होना चाहिए। हम जो है शिक्षा में ये देखते हैं कि फलाना डाकू था, वो चोर था, वो उपद्रवी था, उसका नाम आता है हमारे पुस्तक में, बच्चों को पढ़ाया जाता है अभी के समय में। इस स्थान पर, इस जगह पर आप चर्चा करिए, कौन कितना बड़ा स्मगलर था, कौन क्या कर रहा था, वो भी आप शिक्षा दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जगाने के लिए, बच्चों को ये उच्च शिक्षा देने के लिए हम कौन हैं, हम अपने मूल को नहीं भूल सकते, हम अपने आधार को नहीं भूल सकते। हमारा जो भारत है इसका निर्माण कैसे हुआ ये जानना भी आवश्यक है। हमारे राम जी कैसे आए, भगवान ने कैसे शिक्षा ग्रहण करी, ये सब जानना भी आवश्यक है। हमारे ऋषि महर्षियों ने कैसा ज्ञान प्रदान किया है वो जानना भी ज़रूरी है। ये सब का भी एक कम से कम आप अगर 500 का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसमें 100 मार्क का, 50 मार्क का कम से कम अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए हर माध्यम में, हर विभाग में। प्रारंभिक की जो स्कूली शिक्षा है उससे लेकर के उच्च जो स्तरीय है, आप MA करते हैं, PhD करते हैं, मतलब जो भी रिसर्च करते हैं, हर जगह कंपलसरी होना चाहिए, हर माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम हो, हिंदी माध्यम हो, संस्कृत माध्यम, किसी भी कंपलसरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। आपको ये आवश्यक नहीं कि भाई आप 1000 है तो उसमें 500 का जो है आप संस्कृत का दीजिए, हिंदी का दीजिए, ऋषि महर्षि के बताइए, ऐसा नहीं। कम से कम 100 मार्क की बात ज़रूर होनी चाहिए कि उसमें बच्चे ये जान सकें कि हमारे जो है आदि गुरु कौन थे, भगवान शंकर का आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानना भी आवश्यक है। हमारे मूल को ज्ञान देना जरूरी है। मूल का ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप कितनी भी ऊंचाई पर चल जाइए, आधार का आपको पता ही नहीं है, तो वही वह है कि आप पढ़ तो खूब लिए लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपको ऊंचाई पर चढ़े जा रहे हैं, आधार का आपको पता नहीं है, कभी भी लड़खड़ा करके गिर सकते हैं। आप कौन हैं, आप अपने परिचय को भूल जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि सनातन का ज्ञान है। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती का वेद की ओर लौटो, वेद की ओर लौटो, तो कहने का मतलब हमको निश्चित रूप से, मूल रूप से, संपूर्ण रूप से वेद की ओर लौटना ही होगा। अपने सनातन धर्म के प्रति 100% जो है लोगों को लौटना ही होगा। जी, बहुत अच्छा। तो इस बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपको प्रणाम है, हमारे चैनल के पत्रकारिता के माध्यम से आपको प्रणाम है।